नमस्ते। जैसा कि आप सभी जानते हैं 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव दहलीज पर है। ऐसे में ये जानना बेहद आवश्यक है कि आप अपना बहुमूल्य वोट किसे दे रहे हैं। आपने जिस पार्टी को चुना है क्या वो आपके वोट पाने के लायक है भी या नहीं, ये जानना बेहद आवश्यक है। तो इसी क्रम में आज हम जदयू पार्टी की बात करेंगे। जानेंगे कि इस पार्टी ने वोट पाने के लिए जो चेहरा आपके सामने रखा है वो कितना बेदाग है। जी हाँ, अपने परिवर्तन कार्यकाल के लिए मशहूर सुशासन बाबू कहे जाने वाले नीतीश कुमार, जिन्हें दल बदलने के लिए भी जाना जाता है, हम उसी पलटी राम की बात कर रहे हैं। तो कहानी की शुरुआत 1970 से होती है। ये वो दौर था जब भारत की राजनीति में उथल पुथल चल रहा था। जेपी आंदोलन का समय था और उसी ने नीतीश कुमार को राजनीति में खींच लिया और यहीं से वो सफर शुरू हुआ जिसने उन्हें बिहार का सबसे बड़ा चेहरा बना दिया। इस आंदोलन में उनकी दोस्ती लालू यादव से परवान चढ़ी। नीतीश बाबू को लालू यादव का चाणक्य भी कहा जाने लगा। एक समय में दोनों एक ही नाव पर बैठे थे। लालू यादव 1990 में पहली बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन विचारों का टकराव हुआ और नीतीश कुमार अलग रास्ते पर निकल गए। 1994 में समता पार्टी बनाई और 2005 तक जंगल राज हटाओ का नारा देकर सत्ता में आए। नीतीश कुमार ने 2005 के बाद बिहार की तस्वीर बदलने की कोशिश की। इस बात से कोई नकार नहीं सकता है। बिहार ने पहली बार सड़कें देखी, घरों में बिजली दिखा, कानून व्यवस्था दिखा, अपराधी जेल के अंदर दिखे, सरकारी स्कूलों में मिड डे मील दिखा, लड़कियों को साइकिल भी मिला और इसके अलावा 10वीं 12वीं और BA पास करने पर लोगों को पैसे भी मिले, लोगों को रोजगार मिला और गाँव-गाँव सड़कें और बिजली भी मिली। कुछ आंकड़े तो ये भी बताते हैं कि बिहार का ग्रोथ रेट उस समय लगभग 11 से 14% तक पहुंच गया था। शाम 4 बजे के बाद दुकानें खोल सकती थी क्योंकि जंगल राज जा चुका था। लोग शाम के वक्त सड़कों पे खुद को सुरक्षित महसूस कर सकते थे क्योंकि अपराधी जेल के अंदर कैद थे। लोगों को पहली बार भरोसा हुआ कि बिहार बदल सकता है। यही वजह था नीतीश कुमार को सुशासन बाबू कहा जाने लगा। सब कुछ ठीक चल रहा था। कहानी में एक मोड़ आया। 2013 में बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बताया। नीतीश बाबू इस फैसले से नाराज हो गए। 17 साल पुराना गठबंधन तोड़ दिया। यह उनकी पहली बड़ी सियासी पलटी थी। 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में उन्हें इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। उनकी पार्टी को बुरी तरह से हार मिली। इस हार का जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, नीतीश कुमार हार मानने वालों में से नहीं है। 2015 में उन्होंने सबको चौंकाते हुए सबसे बड़े प्रतिद्वंदी लालू प्रसाद यादव से हाथ मिला लिया और